शुरू अल्लाह तबारक ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। यूं नस्ल इंसानी की तहलीक हुई जिसकी इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाने के बाद हुई। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने जन्नत के अंदर तहलीक फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर अकेले बशर थे और इनकी जिन्स से कोई भी बशर मौजूद ना था जिसके जरिए से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनसियत हासिल करते। चनाचे अपने दिल के अंदर सोचा करते हज़रत आदम के काश मेरा भी कोई हम जिन्स परस होता ताकि मैं भी उससे उनसियत हासिल करता। और अल्लाह तबारक ताला खूब जानते थे कि जो हज़रत आदम के दिल के अंदर चल रहा था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उनके जिस्म से हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को बाईं पसली से पैदा फरमाया ताकि हज़रत आदम हज़रत हवा से उनसियत हासिल कर सके। चनाचे जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो आपने हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को अपने सामने देखा तो आपसे सवाल किया कि तू कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं औरत हूँ। चनाचे फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह तबारक ताला ने तुझे क्यों पैदा फरमाया, तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह तबारक ताला ने मुझे आपकी तस्कीन के लिए पैदा फरमाया है ताकि आप मेरे कुर्ब से सुकून हासिल कर सके। नाज़रीन मोहतरम, यही वजह है कि हदीस पाक में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुंवारे लड़के और लड़कियों को मस्कीन करार दिया है क्योंकि दोनों का कोई मोनस नहीं होता, लिहाजा इनकी जल्द शादी करा देनी चाहिए ताकि वो मियाँ बीवी एक दूसरे के कुर्ब से सुकून पा सके। नाज़रीन मोहतरम, बाज़ रवायात के अंदर आया है कि हज़रत आदम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर खुशी खुशी रहते थे और वहाँ पुरऐश ज़िंदगी गुजार रहे थे। प्यारे दोस्तों, लेकिन ये बात याद रखें कि अल्लाह तबारक ताला ने जन्नत में हज़रत हवा की तहलीक से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक दरख्त के करीब जाने और उसका फल खाने से मना फरमाया था, जबकि बाज़ रवायात के अंदर इस वाक़े को इस तरह से जिक्र किया गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत के अंदर रहते थे तो उनका कोई मोनस और गमहार नहीं था चूँकि आप की जिन्स बशरियत से अकेले इंसान मौजूद थे। चनाचे आपके दिल के अंदर ये चाह थी कि काश मेरी जिन्स से कोई और भी होता कि जिसके कुर्ब से मैं तस्कीन हासिल करता, तो अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नींद का गलबा फरमाया। और नाज़रीन मोहतरम, ये भी बात याद रखें कि ये पहली नींद थी जो कि बनी आदम पर तारी हुई। चनाचे इस नींद के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत हवा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से पैदा फरमाया। चनाचे जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो आपने अपने सामने एक ऐसी औरत को देखा जो कि आपसे बहुत ज़्यादा मुशाबत रखती थी और जिन्स बशरियत के अंदर बहुत ज़्यादा हसीनो जमील थी। चुनाचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही हज़रत हवा को देखा तो आप सब कुछ जान गए कि ये क्यों और किस वजह से पैदा हुई हैं और उनका नाम क्या है। अल्लाह तबारक ताला ने आपको पहले ही तमाम चीज़ों का इल्म सिखा दिया था। चुनाचे फिर इसके बाद फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का इम्तिहान लेने के लिए उनके पास आए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम किया और हज़रत आदम को सलाम करने के बाद फरिश्तों ने हज़रत आदम से पूछा कि ये सामने तुम्हारे जो महलूक मौजूद है ये क्या चीज़ है, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये औरत है। चुनाचे फिर इन फरिश्तों ने दूसरा सवाल ये किया कि इस औरत का क्या नाम है, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसका नाम हवा है, जिस पर फरिश्तों ने फिर सवाल किया कि इनका नाम हवा क्यों है, तो चुनाचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि क्योंकि इनको हाई यानी एक जिंदा इंसान से पैदा किया गया है, इस वजह से इनका नाम
हवा अलैहिस्सलाम रखा गया है। प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहिम नहफी रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि जब अल्लाह तबारक ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह तबारक ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ एक फरिश्ते को भेजा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमिया यानी हम बिस्तरी करने का हुक्म दिया तो उन्होंने हजरत हवा से हम बिस्तरी की। चुनाचे जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम हम बिस्तरी करके फारिग हुए तो हजरत हवा ने कहा, ए आदम, ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसको मेरे साथ और ज्यादा करो। प्यारे दोस्तों, लेकिन इस रवायत के बारे में ये भी है कि ये रवायत ज़ईफ़ है और ये सही है या नहीं, इसके बारे में कोई अच्छी दलील नहीं मिलती। बाज़ रवायात के अंदर इस वाक़े को कुछ इस तरह से बयान किया गया है कि जब अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को ममनुआ फल खाने की वजह से ज़मीन पर उतार दिया तो वो काफ़ी अरसे तक एक दूसरे से जुदा रहे। चुनाचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला की मोहब्बत और अपनी इस इज्तिहादी हता पर बहुत ज़्यादा गिरिया उसारी फरमाया करते थे। चुनाचे आपके रोने की शिद्दत की वजह से एक दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक ताला की बारगाह के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सिफारिश की, जिस पर अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर तौबा करने का तरीका अता फरमाया कि मेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मेरी बारगाह के अंदर तौबा करो तो मैं तुम्हारी तौबा को कबूल कर लूँगा। चुनाचे फिर इसी तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक ताला की बारगाह के अंदर तौबा की तो अल्लाह तबारक ताला ने उनकी तौबा को कबूल करते हुए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाने के लिए भेजा। चुनाचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और उनकी तौबा की मकबूलियत की खुशखबरी उनको सुनाई और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को लेकर आप मक्का मुकरमा शरीफ आए और वहाँ आपने मक्का मुकरमा में खाना काबा की बुनियाद रखी और हजरे अस्वद पत्थर को भी नस्ब किया जो कि आप के साथ जन्नत से आया था। जिसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हवा अलैहिस्सलाम से मैदान अरफात के अंदर मुलाकात की। चुनाचे अरसे की दूरी और वक़्त और दुनिया की तगय्युरात की वजह से दोनों के अंदर काफ़ी तब्दीलियां आ चुकी थी। इस वजह से दोनों ने एक दूसरे को ना पहचान सके, जिस पर एक दूसरे से तारुफ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दोनों का तारुफ करवाया। नाज़रीन मोहतरम, इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम इकट्ठे रहने लगे, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर हज़रत हवा अलैहिस्सलाम से कुर्बत करने से मना कर दिया गया था और ना ही किसी किस्म के तवाज़ुन और तनाज़ुर का सिलसिला शुरू हुआ था। इसीलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम अलग-अलग सोया करते। चुनाचे एक मरतबा अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दो कि हज़रत हवा अलैहिस्सलाम से मुबाशर करें और उनको आदाब मुबाशर के भी सिखाओ और उनको अपनी बीवी हज़रत हवा अलैहिस्सलाम के करीब होने का हुक्म दो और उनको आदाब मुबाशर भी सिखाओ और उन्हें इस बात का हुक्म दो कि उठकर अपनी बीवी हज़रत हवा अलैहिस्सलाम के पास जाकर लेटे। चुनाचे फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। जिसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो हज़रत जिब्राईल ने पूछा कि आपने अपनी बीवी को कैसा पाया, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बहुत अच्छा। नाज़रीन मोहतरम है, इस हदीस पाक के बारे में उलमाए कराम ने ये इरशाद फरमाया कि ये हदीस मुनकर है, क्योंकि इस हदीस के अंदर दो रावी ऐसे हैं जिनको इमाम बुखारी ने मुनकर करार दिया है। नाज़रीन मोहतरम, फिर इसके बाद हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को 20 लड़के और 20 लड़कियां पैदा हुई। इस तरह नस्ल इंसानी का वजूद आया और अल्लाह तबारक ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें दुनिया के अजाब से बचाएं और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।